कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनफैक्ट जो इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड, आज के सेशन में समझेंगे कि इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कितना है, कट ऑफ कितना है, क्या एक्सपोजर है, और जो बच्चे इस मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं इस बार 2023 की काउंसलिंग के अंदर, उनको किस तरह से इसमें काउंसलिंग करके ये सीट ले सकते हैं। फ्रेंड, पहले ये जान लेते हैं कि जो तीनों KMC हैं, अभी पहले 2 थे अब 3 हो गए। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, जो कि इसका मेन कैंपस है, 1951 का जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद 1953 का जो दूसरा कैंपस है आपका मैंगलोर का, और उसके बाद जो जमशेदपुर में जो नया कैंपस बन के आया है। तीनों कॉलेज बेस्ट एजुकेशन के साथ आता है, तीनों में PG चल रहा है, तीनों सुपर स्पेशलिटी है और काफ़ी बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी एक्सपोजर है वहाँ पे। किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। ज़्यादातर बच्चों का ये ड्रीम मेडिकल कॉलेज होता है, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट सीट जिनको मिल रही होती है वो गवर्नमेंट सीट छोड़ के भी इस मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ने को पसंद करते हैं। इन तीनों की काउंसलिंग को जो होस्ट करेगा 2023 में, हर साल की तरह इस बार भी इसकी काउंसलिंग करेगा MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। इसकी काउंसलिंग करेगी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन हो जाएगा तो जो पहली काउंसलिंग होती है आपकी हर साल, वो MCC की ही पहली काउंसलिंग होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे आते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराने के लिए, एम्स की काउंसलिंग कराने के लिए, जिपमर की काउंसलिंग कराने के लिए, AMU BHU की काउंसलिंग कराने के लिए, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होती है, DU की काउंसलिंग होती है, उसके ऊपर ESIC की काउंसलिंग होती है, उसके ऊपर ESIC IP बोर्ड की काउंसलिंग होती है, और साथ में इंडिया में जो 49 टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, उन्हीं में से ये 3 टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज आते हैं, KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर और KMC जमशेदपुर। तो यहीं पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आपको ये सीट का अलॉटमेंट होगा। बहुत सिंपल सा है रूल। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन आएगा, EduACS की वेबसाइट से भी आपको पता चलेगा, चैनल से भी पता चलेगा, और भी माध्यमों से आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे जाके अपना बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना रहता है, 2,05,000 का पेमेंट करना रहता है। 5,000 रुपीज़ इज़ योर काउंसलिंग फीस एंड 2 लाख रुपीज़ इज़ योर सिक्योरिटी अमाउंट विच इज़ रिफंडेबल बैक टू यू। 2 लाख रुपये आपको वापस मिल जाते हैं जब सीट मिल जाती है आपको, उसमें आप ज्वाइन कर लेते हो तो ये पैसे 2 लाख रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। इन केस सीट आपको नहीं भी मिलती तो भी 2 लाख रुपये वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर राउंड नंबर 2 में सीट मिल गई आपको और आपने किसी भी रीज़न से उस सीट को ज्वाइन नहीं किया, सीट को वेस्ट किया, तब गवर्नमेंट आपको ये पेनल्टी में कन्वर्ट कर देती है और 2 लाख रुपये आपके फॉरफिट हो जाते हैं। तो 2,05,000 रुपीज़ का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कराने के बाद अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सेकेंड में आप पेमेंट कर लेंगे, और फिर जैसे ही आपकी जो डेट आएगी चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग में आप अपने इस कॉलेज को सेलेक्ट कर लोगे। तो अगर आपको इतने नंबर हैं तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके फिर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है और फीस सबमिशन करनी है। ये तीनों कॉलेज जो हैं ये 5 साल की फ़ीस नहीं लेते हैं, 4.5 साल की भी फ़ीस नहीं लेते हैं। ये तीनों मेडिकल कॉलेज 4 साल की फ़ीस लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं KMC मणिपाल की। KMC मणिपाल में टोटल 250 सीट्स हैं, जिसमें 213 सीट्स नॉर्मल मेन कोटा को जाती हैं, जिसकी फ़ीस 4 साल की लगती है। 1 साल की फ़ीस है इसकी 17,80,000 रुपीज़। 1 साल की आपकी एनुअल ट्यूशन फ़ीस जाती है। तो टोटल जो उसका पैकेज आता है वो 70,88 लाख रुपीज़ का ट्यूशन फ़ीस क्या आता है, और अगर हॉस्टल और मेस को भी जोड़ देते हैं तो 78 लाख रुपीज़ में टोटल हमारा यहाँ से MBBS कंप्लीट हो जाता है, और कोई हिडन चार्जेस नहीं है। KMC मणिपाल और KMC मैंगलोर दोनों के लिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है इंक्लूडिंग हॉस्टल, दैट इज़ 77 लाख रुपीज़, 78 लाख रुपीज़ तक आप पकड़ लीजिए, टोटल इसमें आ जाता है। और 4 साल की फ़ीस जाती है, 17,80,000 रुपये 1 साल की फ़ीस रहती है। एनुअल ट्यूशन फ़ीस पे आपको ये फ़ीस देनी रहती है। तो फ़ीस इसकी अगर देखते हैं तो बाकी के डीम्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले जिनकी फ़ीस 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख है, तो इसकी फ़ीस का बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन ट्यूशन फ़ीस है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। राउंड नंबर फर्स्ट गोल्डन राउंड होता है, उसके बाद राउंड नंबर 2 होगा, फिर राउंड नंबर 3 होगा। तो राउंड अगर लास्ट ईयर देखते हैं तो जो मणिपाल में जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो 554 पे हुई थी, 554 नंबर पे हुई थी। तो बेसिकली अगर आपका 560 नंबर तक आ रहा है तो आसानी से आपको मणिपाल कैंपस में अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम अगर हम देखते हैं तो 558 के चांसेस इस बार भी दिखाई दे रहे हैं कि 558 तक आपको मणिपाल कैंपस मिल सकता है। वहीं पर अगर हम मैंगलोर कैंपस की बात करते हैं तो मैंगलोर कैंपस में आपका 530 पे
लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर 535 पे सीट अलॉट हुई थी। इसी रेंज में इस साल भी कट ऑफ जाने की उम्मीद है 2023 में कि 535 से 540 के बीच में मैंगलोर कैंपस मिल सकता है। वहीं पर अगर हम जमशेदपुर कैंपस की बात करते हैं, जमशेदपुर की फ़ीस थोड़ी सी कम है इन दोनों कैंपस से। उसकी फ़ीस है 16,19,000, 16,19,000 रुपये की फ़ीस है। तो इसका जो पैकेज बनता है 64 लाख रुपीज़ की ट्यूशन फीस बनती है। आफ्टर एडिंग द हॉस्टल 72 लाख रुपीज़ में टोटल MBBS हो जाता है। तो 6 लाख रुपये इन दोनों कैंपस से फीस कम है। 488 पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुई थी। 490 से 500 तक इस बार का इसको कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। तो अगर आपका स्कोर 500 आ रहा है या 520, 530 या 550, 60, 70 तक आ रहा है तो आप इस मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। 580, 590, 600 और इवन 600 से अबव वाले बच्चे भी मणिपाल कैंपस को टारगेट करते हैं। मैंगलोर इसका सेंटर पॉइंट है बिकॉज मैंगलोर के अंदर फ्लाइट कनेक्टिविटी है, इसीलिए मैंगलोर कैंपस के अंदर ही रिपोर्टिंग होती है। जिन बच्चों को अलॉटमेंट लेटर के बाद जाना रहता है, इवन मणिपाल में भी ज्वाइनिंग करनी रहती है, तो वो मैंगलोर में ही लैंड करके वहीं पर ही मैंगलोर कैंपस में जाकर ज्वाइनिंग करते हैं, वहीं पर फीस सबमिशन करते हैं, अपना ऑनलाइन मोड से फीस सबमिशन करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और इन्हीं दोनों कॉलेज के अंदर NRI कोटा की भी सीट हैं, 15 कैंपस हैं। जमशेदपुर में अभी NRI सीटें नहीं दी हैं, बाकी मैंगलोर और मणिपाल के अंदर 15% सीट, 37 सीटें हैं टोटल इसमें। और उसकी जो फ़ीस है वो 49 लाख रुपीज़, 49,000 USD की टोटल फ़ीस आती है। और उस पर जो कट ऑफ है वो 200-250 नंबर पे भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप NRI कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड यू कैन पे द NRI ट्यूशन फीसेस, तो आप NRI कोटा से काफ़ी लो नंबर पे भी इस मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। प्योर NRI होना चाहिए आपके पास, और जो फीस भी है वो आपको USD में पेमेंट करना रहता है, इंडियन रुपीज़ में एक्सेप्ट नहीं करता है मेडिकल कॉलेज की KMC मणिपाल। रूल्स इसके काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो जो भी बच्चे मणिपाल को टारगेट कर रहे हैं, MCC में इसकी काउंसलिंग होगी 2,05,000 का पेमेंट करने के बाद। फॉर द मणिपाल वी आर एक्सपेक्टिंग इन 2023 की जो कट ऑफ कैन बी अप टू लाइक 555 से 560 के बीच में मणिपाल का कट ऑफ जाएगा। मैंगलोर कैंपस की बात करते हैं तो 535 से 540 के बीच में मैंगलोर कैंपस का कट ऑफ जाने की चांसेस है। और जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर का जो कट ऑफ जाने की चांसेस है दैट इज़ अराउंड लाइक 490 टू 500 के बीच में जमशेदपुर कैंपस का कट ऑफ जाने की चांसेस है। तो ये 2023 में ये KMC के कट ऑफ रहने वाले फ्रेंड। और किसी भी एंगल से अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो यू विल बी वेरी हैप्पी। यहाँ से आपको MBBS में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक नॉलेज के साथ और भी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको ओवरऑल एक्सपोजर देखने को मिलता है, जो कि आगे आपकी मेडिकल जर्नी में काफ़ी हेल्प करता है फ्रेंड। और अगर कोई टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप EduSS की टीम से भी कॉन्टैक्ट करके आप हेल्प ले सकते हो काउंसलिंग के लिए। और बेस्ट काउंसलिंग करके जो भी आपके स्कोर आता है नीट में, उसमें आप बेस्ट काउंसलिंग करके बेस्ट सीट जो निकल सकती है उसको टारगेट कर सकते हो फ्रेंड। तो सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।